आप भी अपने आसपास देखते होंगे कि जमीन विवाद को लेकर मारपीट हो गया। अब जमीन का जो भी विवाद हो, कब्जा का विवाद हो, या आप कह सकते हैं परिवार में यहाँ पर बंटवारा का विवाद हो, या अन्य किसी प्रकार का विवाद है, अगर जमीन विवाद को लेकर मारपीट अब हुआ तो अब आप बच नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बच सकते हैं? इसलिए कि अब नया कानून जो है वो लागू हो गया है। मारपीट करेंगे, आपके मारपीट करने से जो व्यक्ति कमजोर है उसको चोट पहुंचा है। अब अगर उसको चोट पहुंचा है तो वो आपके ऊपर एफआईआर तो दर्ज कराएगा ही। अगर वो व्यक्ति आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दिया, उसके बाद आपके साथ क्या होगा ये भी आप जरूर जान लीजिए। यानी सबसे पहला काम, जो व्यक्ति को चोट पहुंचेगा वो कहाँ जाएगा? पुलिस के पास जाएगा, जो नजदीकी थाना है वहां पर आपकी शिकायत दर्ज कराएगा। लेकिन शिकायत दर्ज कराने के बाद आपके साथ क्या होगा? मजिस्ट्रेट का वहां पर क्या पावर है? अब देखें, जमीन जो पीटा गया, जिसको पीटा गया, वो व्यक्ति का जमीन हो सकता है कि ये व्यक्ति जमीन का मालिक हो, जमीन का मालिक हो, या ये हो सकता है दूसरा, यानी या ये भी हो सकता है कि ये कब्जा करने वाला हो, कुछ भी हो सकता है, करने वाला हो। ये अपने आसपास आप भी देखे होंगे, या ये हो सकता है कि आपके परिवार में भी हो सकता है किसी कारणवश। तो आप अगर जमीन विवाद में मारपीट कर लेते हैं तो आपको अब क्या क्या करना है, नया कानून क्या कहता है, कैसे आप बच सकते हैं, किस प्रकार आप उलझ सकते हैं, ये आप जरूर जान लीजिए। देखें, अक्सर ये अपने आसपास में आप देखते होंगे कि किसी प्रकार का कोई भी जो है जमीन में, आप कह सकते हैं जमीन का सीमा को लेकर भी विवाद हो जाता है। जो सामने वाला, उसका कहना है कि मेरा जो पोजीशन है यहां से है, दूसरा कह रहा है कि नहीं यहां से नहीं है। तो इस सीमा को लेकर विवाद हो जाता है, और सीमा विवाद के चलते भी जमीन विवाद में जो है मारपीट आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में अब क्या होगा? नया कानून जो है, यानी पहले जो धाराएं था वो आईपीसी की धारा, अब यानी नया आपको देखने को मिलेगा बीएनएस की धारा। अब नया कानून जो है, नया धारा जो है, उस पर आपको क्या सजा हो सकता है ये भी आप जरूर जान लीजिए। अब जो व्यक्ति को आप मारे हैं, पीटे हैं, वो तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दिया है। एफआईआर दर्ज कराने के बाद जो है इनके द्वारा क्या किया जाएगा? इंक्वायरी किया जाएगा। अब जांच के बाद जो है आप, यानी सबसे पहले जांच के बाद यहां पता चला कि जमीन जो है, जमीन एक तरह से कोई व्यक्ति कब्जा कर रहा था, उसको मारा गया। जांच के बाद ये पता चला कि जमीन का वो मालिक है, उसकी जमीन को कोई कब्जा करके रखा हुआ है, इसलिए मारपीट हुआ। लेकिन मारपीट हुआ, जिसको चोट पहुंचा है, अब वो आपके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। अभी के समय में सबसे बड़ा दस्तावेज ये है कि आप जिसको मार रहे थे और आप जिसको पीट रहे थे, अगर उसका कोई भी व्यक्ति अगर वीडियो बना लिया तो वो एक दस्तावेज है, वो एक आप कह सकते हैं ऐसा डॉक्यूमेंट है, जो ऐसा डिजिटल डॉक्यूमेंट है जो एक तरह से आपका सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है, और अब इसको एक तरह से मान्यता भी मिल चुका है। नया कानून में ये इसको मान्यता मिल चुका है। अगर कोई वीडियो बना लिया या हो सकता है कोई फोटो खींच लिया, इसको भी मान्यता मिल चुका है। तो अब यहां पर इस मामले में जो मारपीट अगर होता है तो जो बीएनएस की धारा है, बीएनएस की धारा 323, 325, उसके बाद 420, 506, ये तमाम धाराएं जो है आपके ऊपर लगाए जाएंगे। इसलिए कि बीएनएस यानी भारतीय दंड संहिता की जो धारा है, ये सभी धाराएं आपके ऊपर लगाए जाएंगे, और जो व्यक्ति दोषी होगा उसको सजा भी होगा। और मारपीट करने से अगर उस व्यक्ति की मौत हो जाती है तो क्या होगा, ये भी बात है। इसके लिए भी आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा होता है, क्या कोई ऐसा मामला है जो कोर्ट में गया होगा, इसी तरह का मामला हो और उस पर फैसला हो, ये भी हम आपको बताएंगे।
देखें, इन सभी के बाद क्या होता है कि मजिस्ट्रेट को एक तरह से इसका रिपोर्ट भेज दिया जाता है, जो दोषी है उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाती है। जरूरत अगर ऐसा लगता है कि उसको हिरासत में लेना है तो हिरासत में भी लिया जाता है। अब वो मारपीट किया है किसी का, वहां पर आप कह सकते हैं सर फूट गया या कोई परिवार को ही चोट पहुंचा है, जो भी कारण रहा होगा, अगर ऐसा किया गया उस व्यक्ति को, उसको हिरासत में भी लिया जा सकता है और मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जो है मारपीट हुआ है। उस सिचुएशन में यहाँ पर जो है पुलिस के द्वारा जांच करने के बाद मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाता है और उनके द्वारा दोनों पक्ष को, यहाँ पर अब दोनों पक्ष को जो है अब नोटिस दिया जाएगा, दोनों पक्ष को। अब यहाँ पर दोनों पक्ष को नोटिस, तो दोनों का जवाब होगा। देखें, अगर आपका भी इसी प्रकार का समस्या है तो आप हमें जो है कानून की 99 का जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अब है कि दोनों पक्ष को आ गया नोटिस, यानी पर किसको किसको आ गया, एक हो गया मारने वाला को, ठीक है, यहाँ पर मारने वाला है दूसरा, एक तो मार खाने वाला, तो दोनों को नोटिस गया। अब दोनों अपना जो है एक तरह से जवाब वहां पर प्रस्तुत करेगा कि आखिर क्यों विवाद हुआ, जमीन किसकी है। जमीन मान लेते हैं कोई गैर कानूनी तरीके से अगर आपकी जमीन को कब्जा करता है तो उसके ऊपर भी मामला दर्ज किया जाएगा। मान लेते हैं जो मार खाने वाला है वो जमीन मालिक है, ठीक है, जमीन मालिक है, एक तो उसको मारा गया, दूसरा उसकी जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया गया, तो जमीन मालिक जो है यानी धारा 329 के तहत भी आपके ऊपर मामला दर्ज होगा और आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, इसलिए कि आप जो है किसी दूसरे की जमीन को गलत तरीके से कब्जा कर रहे थे। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर जो व्यक्ति है जो मारने वाला था उसकी जमीन भी नहीं है, जमीन का मालिक तो मार खाने वाला है। तो देखें, अब धारा 329 के तहत जो है एक तरह मामला दर्ज भी नहीं हुआ। देखें, बिल्कुल अगर ऐसा विवाद है, गैर कानूनी अगर कोई कब्जा करता है, यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से अगर किसी की संपत्ति को कब्जा करने का प्रयास करता है, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि धारा 329 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और ऐसे मामले में पुलिस के द्वारा तुरंत एक्शन लेने का निर्देश दिया गया है। ये पुलिस जो है ना ऐसे मामले में तुरंत एक्शन लेंगे। अब नहीं लेंगे तो फिर आगे बहुत सारा प्रक्रिया है, लेकिन लेना पड़ेगा। ऐसा यहाँ पर जो है नियम है कि उसको जो पीड़ित व्यक्ति है उसको राहत मिले। अब उसकी जमीन है, उसकी संपत्ति है, अगर उसको कोई जबरन कब्जा करता है तो यहाँ पर पुलिस को जो है एक्शन लेना पड़ेगा तुरंत। अब यहाँ पर देखें कि अब आपका जो मामला है वो धारा यहाँ पर 329 के तहत तो दर्ज ही नहीं हुआ, तो उस सिचुएशन में आप जो है मजिस्ट्रेट के पास तो ये मामला गया ही नहीं, तो आप किसी वकील के माध्यम से भी आप जो है यहाँ पर केस फाइल कर सकते हैं। और इसमें जो है पुलिस जो जांच करेगी तो अगर ऐसा सही पाया गया कि उसके पास कोई कागजात नहीं है तो उस ऐसे व्यक्ति जो दूसरे की जमीन को जबरन कब्जा करता है उस वहां पर तुरंत यहाँ पर जो है गिरफ्तार करने का भी आदेश यहाँ पर दिया गया है, और वो भी बीएनएस की धारा जो है, बीएनएस की धारा 329 के तहत। अब यहाँ पर देखें कि अब आप कहेंगे कि वो तो मान लेते हैं जो व्यक्ति है वो अब वो जबरन आया, एक तरह से कहें कि आप जो है वो व्यक्ति बाहुबली है, वर्चस्व वाला है, जो आपकी जमीन को कब्जा कर लिया। कोई ऐसा नियम कानून भी है जिसमें उसको उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसको जमानत भी नहीं मिले, यानी जमानत नहीं मिलना चाहिए। ऐसा कोई नियम कानून जो है जमीन विवाद में बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, ये भी बना हुआ है। ऐसा भी कानून है कि गिरफ्तार भी किया जाएगा और जमानत भी नहीं मिलेगा अगर आप जो है इस प्रकार से किसी दूसरे की जमीन को गैर कानूनी तरीके से कब्जा करेंगे तो इसमें तुरंत एक्शन होगा। अब इसमें आखिर जो है कौन सा धारा है ये भी हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर उसके लिए क्या प्रक्रिया है। आज आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि अब जो है नया कानून जो है, अगर जमीन विवाद में आप मारपीट करते हैं, मारपीट होता है
तो आपके साथ जो है क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकता है। फिर भी आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि अभी हमारी जमीन है और हमें ही मारा गया, या ये कह सकते हैं हम तो उसके साथ मारपीट किए हैं जो हमारी जमीन को कब्जा कर रहा था। दोनों केस में क्या होना चाहिए ये आगे हम आपको बताएंगे। यानी अगर जो है आपको इस तरह का वीडियो और भी देखना है तो आप कानून की 99 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।